साथियों, आज हम राजस्थान में मराठाओं का हस्तक्षेप के प्रकरण को लेकर चर्चा करेंगे। और चर्चा करने से पूर्व इस वीडियो को लाइक, फॉलो, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आइए चर्चा करते हैं राजस्थान में मराठाओं का हस्तक्षेप। देखिए, सर्वप्रथम अपन चर्चा करते हैं राजस्थान में मराठाओं का आगमन एक लूटपाट के तहत हुआ था। ये मंदसौर फिलहाल एमपी में पड़ता है, लेकिन उस समय राजस्थान की जो रियासत थी मेवाड़, उसका अधीन क्षेत्र था। मंदसौर में इन्होंने लूटपाट की थी। और यहाँ पे मेवाड़ का शासक था संग्राम सिंह। संग्राम सिंह के समय, महाराणा संग्राम सिंह के समय मंदसौर में 1711 में मराठाओं ने आक्रमण किया था। मराठा राजस्थान में क्या, पूरे इंडिया के अंदर बस इनका एक मकसद था मराठाओं का, सिर्फ लूटपाट। मराठाओं का मकसद क्या था? लूटपाट। इनको सिर्फ पैसा चाहिए था। क्या चाहिए था? पैसा। तो हम राजस्थान में मराठाओं का हस्तक्षेप पढ़ते हैं तो राजस्थान के अंदर, ये मंदसौर फिलहाल एमपी में है, लेकिन मेवाड़ रियासत के अंदर आता है, जो 1711 के अंदर यहाँ पे इन्होंने आक्रमण किया था। तो इस एवज में संग्राम सिंह को चिंता हो गई, जो मेवाड़ का शासक था। संग्राम सिंह ने संपर्क किया जय सिंह से। यहां पे मेवाड़ रियासत का शासक कौन था? संग्राम सिंह। और यहां पे जयपुर रियासत थी। जयपुर रियासत का जो शासक था जय सिंह। उस समय राजस्थान की मुख्य दो रियासत मेवाड़ और जयपुर ही शक्तिशाली ताकतवर रियासत थी। इसने संपर्क किया जय सिंह से। जय सिंह से कहा कि देखिए, यहाँ पर मराठा मेरे जो रियासत के अंदर आता है मंदसौर, वहां पर ही हमला कर चुके हैं और ये धीरे धीरे अपना प्रभाव बढ़ाएंगे। देखिए, इसके एवज में इन दोनों का संपर्क हो गया। इन दोनों ने अपने आपस में बातचीत की। तो उस समय सवाई जय सिंह इसको एक परगना मिला हुआ था, मालवा। वहां का संरक्षक जय सिंह ही था। तो जय सिंह ने इनको हरा दिया था, मराठाओं को। जय सिंह ने किनको हरा दिया था? मराठाओं को। जय सिंह ने कहा मेवाड़ के शासक महाराणा संग्राम सिंह से चिंता करने की जरूरत नहीं है, ये मालवा से आगे आपके क्षेत्र में नहीं बढ़ेंगे। मालवा और गुजरात, यहाँ पर इनका हमला हुआ था मराठाओं का, और जय सिंह ने इनको हरा दिया था। तो पहले उसमें तो जय सिंह ने इनसे कहा कि आप चिंता न करें, ये आगे आज नहीं बढ़ेंगे। लेकिन देखो, इतिहास बदलता है। 1724 में मराठा धीरे धीरे शक्तिशाली हो रहे थे। 1724 में एक हैदराबाद रियासत, दक्षिण भारत की शक्तिशाली रियासत थी हैदराबाद, और यहाँ के शासक निजाम। यहाँ के शासक को क्या कहते थे? निजाम। और मराठाओं ने इसको हरा दिया। निजाम को हराने के बाद में ये शक्तिशाली हो गए। और जब निजाम हार गया और हिंदुस्तान का जो बादशाह, दिल्ली सल्तनत का जो बादशाह था, उनके काबू में नहीं आ रहे थे मराठा, और यहाँ पे हैदराबाद के शासक निजाम को हराने के बाद में ये अपना प्रभाव बढ़ाने लगे। कौन? मराठा। अब हम बात करते हैं, अब ये शक्तिशाली हो गए, उसके बाद हम बात करते हैं राजस्थान में हस्तक्षेप। देखो, सर्वप्रथम बूंदी रियासत की बात करते हैं हम। कौन सी रियासत की बात करते हैं? बूंदी रियासत की बात। बूंदी रियासत का शासक था बुद्ध सिंह। फैक्ट, ये कक्षा 8 का टॉपिक है और इसको समझेंगे, कंपटीशन में भी काम आएगा। बूंदी रियासत का शासक कौन था? बुद्ध सिंह। और यहाँ दूसरी रियासत जयपुर का था जय सिंह। ठीक है। जय सिंह ने अपनी बहन का विवाह किया बूंदी के शासक बुद्ध सिंह से, जिसका नाम अमरकोरी था। क्या था? अमरकोरी। शादी करने के बाद में अमरकोरी के एक पुत्र पैदा होता है, भवानी सिंह।
बुद्ध सिंह कहता है कि ये भवानी सिंह मेरा पुत्र ही नहीं है, जब मैं अमरकूरी से के पास गया ही नहीं तो भवानी सिंह मेरा पुत्र नहीं है। तो इसके ऊपर आरोप लगाता है किसका? बद चलन का। भाई ये औरत किससे खराब है। अब ये सूचना बुद्ध सिंह किसको देता है? वापिस जय सिंह को। जय सिंह बड़ा क्रोधित होता है अपनी बहन के ऊपर आरोप लगते हुए देखकर, लेकिन ये सोचता हो सकता है बुद्ध सिंह ठीक कह रहा हो। तो जय सिंह कह रहा है, जय सिंह और बुद्ध सिंह के मध्य एक समझौता होता है। ये कहता है भवानी सिंह को मेरे यहाँ पे भेज दो, यानी कि सॉरी आमेर रियासत, मेरे आमेर रियासत में भेज दो, मैं आपका समाधान निकाल दूंगा। इन दोनों के मध्य बात होती है। बुद्ध सिंह कहता है कि भवानी सिंह मेरा पुत्र नहीं है। जय सिंह कहता है मैं भवानी सिंह को आपके रास्ते से हटा दूंगा, लेकिन बूंदी का जो शासक होगा वो मेरे कहने पर ही बूंदी का शासक बनेगा। उसके बाद में भवानी सिंह को कहां भेज दिया जाता है? आमेर। और आमेर में जय सिंह द्वारा इसकी हत्या कर दी जाती है। किसकी? भवानी सिंह। भवानी सिंह को मरवाता कौन है? जय सिंह, मामा और बुद्ध सिंह। उसके बाद में क्या होता है कि जय सिंह कहता है कि मेरे द्वारा ही राजा बनाया जाएगा, लेकिन बुद्ध सिंह ऐसा नहीं करता है। बुद्ध सिंह शासक बना देता है उम्मेद सिंह को। यहां पर जय सिंह नाराज हो जाता है। जय सिंह बुद्ध सिंह पर हमला करता है और एक रियासत क्या, एक करवड़, एक जागीर, करवड़ एक जागीर ठिकाना होता है करवड़। वहां का शासक सालिम सिंह, वहां का जागीरदार कौन? सालिम सिंह। सालिम सिंह के पुत्र दलेल सिंह, दलेल सिंह को ये क्या बना देता है? राजा बना देता है। किसका? बूंदी का। और ये किसके द्वारा बनाया जाता है? जय सिंह के द्वारा। और ये दलेल सिंह शासक बनता है 1730 में। देखिए साथियों, इसमें भी प्रलोभन रहता है। दलेल सिंह को जब राजा बना देता है और जब कहानी का पता चलता है किसको? अमरकौरी को, मेरे भाई द्वारा, जय सिंह द्वारा मेरे ही पुत्र भवानी सिंह, किसको? भवानी सिंह, और मरवाया साथ कौन देता है? बुद्ध सिंह। मेरे पति ने मरवाया और भाई ने मारा। तो इतनी बड़ी कहानी को लेकर इसको पता चलता है, फिर भी ये जो अमरकौरी है साथ देती है किसका? बुद्ध सिंह का। ये कहती है कोई नहीं, जो कुछ हुआ जो हुआ, आप मेरे साथ रहो। तो अब बुद्ध सिंह वृद्ध हो जाता है। बुद्ध सिंह के वंश की रहती नहीं है। तो अब क्या करती है अमरकौरी? मेवाड़, सॉरी अमरकौरी मराठाओं के पास एक लेटर भेजती है अपनी सहायता के लिए। तो यहां पे मराठाओं का प्रथम बार प्रवेश होता है। मल्हार राव होलकर यहां पे आता है और इस शर्त पे आता है कि आप इसको हराइए दलेल सिंह को, और मैं आपको कितने रुपए दूंगी? 6 लाख रुपए। पैसे के लिए तो मराठा तुरंत तैयार होते हैं उस समय। और एक और कहानी होती है, जय सिंह दलेल सिंह को बना देता है 1730। 2 साल बाद में अपनी लड़की का विवाह किसके साथ में कर देता है? दलेल सिंह के साथ में, कृष्णा कुमारी का विवाह। अब देखिए साथियों, दलेल सिंह दामाद हो गया जय सिंह का, तो जय सिंह सबसे ज्यादा किसको चाहेगा? दलेल सिंह को। अब यहाँ पे अमरकौरी जो बूंदी की जो रानी थी, उसने पत्र भेजा और पत्र व्यवहार किया मराठाओं से। यहाँ पे मल्हार राव होलकर आते हैं और किसको हराते हैं? दलेल सिंह को। किसको हराते हैं? दलेल सिंह को। और वापिस शासक किसको बनाया जाता है? उम्मेद सिंह को। इसके बाद होता क्या है? मराठाओं का हस्तक्षेप हो गया। कौन सी रियासत में हो गया? बूंदी रियासत में। अब उम्मेद सिंह शासक बन जाता है। तो कुछ समय बाद में मराठाओं से जय सिंह के पुणे अच्छे संबंध बन जाते हैं। तो बूंदी पे पुणे किसको बना देता है? जय सिंह हमला करके सॉरी दलेल सिंह को पुणे क्या बना देता है? बूंदी का शासक। अब यहाँ पे अमरकौरी जो यहाँ की रानी थी, जो राजमाता थी अमरकौरी,
वो पुनः पत्र व्यवहार करती है मराठाओं के साथ में, साहब आप फिर आइए, आप हमको हम आपको बड़ी धनराशि देंगे, हम आपको क्या है बड़ी धनराशि देंगे और आप इसको हराइए और वापस किसको बनाइए, उमेश सिंह को। इस बार मराठा कह देते हैं कि साहब हम बार बार नहीं आएंगे, तुम्हारा तो रोज का काम है, हम यहाँ पे नहीं आएंगे। क्यों नहीं आएंगे? क्योंकि मराठाओं का और इनका जयसिंह का समझौता हो जाता है, इस एवज में ये वापस नहीं आते हैं। देखिए कहानी क्या थी, यहाँ पे जो मराठाओं की जो माता थी राधा देवी, ये तीर्थ यात्रा पर आई हुई थी। तो सबसे पहले नाथद्वार आई। कहां पे आई है? नाथद्वार। यहां का शासक कौन था? जगत सिंह, उस समय सॉरी संग्राम सिंह। संग्राम सिंह ने कुछ नहीं कहा, बड़ी आवभगत की। जब देखा कि यहाँ पे मराठा नाव होलकर ने उसकी माता की बड़ी सेवा हो रही है, तो नाथद्वारा के साथ में इन्होंने जयपुर में भेज दिया गलता। गलता भी एक तीर्थ स्थान है, गलता। यहां पर राधा देवी जैसी पहुंची तो गलता पड़ता है आमेर रियासत में। कौन सी रियासत में? आमेर रियासत में। तो आमेर का उस समय शासक वही था जयसिंह। जयसिंह पहुंच जाता है चापलूसी के लिए किसके पास में? राधा देवी के, और इसके चरणों में गिर जाता है और बड़ी आवभगत करता है। और उस समय राधा देवी को भी एहसास होता है मेरे एक पुत्र नहीं, मेरे दो पुत्र है। दूसरा पुत्र कौन है? जयसिंह। और जयसिंह की बड़ी तारीफ करती है मराठा जो मल्हार राव होलकर के द्वारा, और वहां बताती है कि जयसिंह ने मेरी बड़ी आवभगत की है। तो वो सोचता है कि जयसिंह यार इतना अच्छा है तो हम जयसिंह से क्यों विवाद करें। तो इस चक्कर में ये दलेर सिंह को हटाने के लिए यहाँ पे मराठा वापिस नहीं आए। देखो एक टॉपिक पर और चर्चा होती है, बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसको मैं बता देता हूं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अपन पढ़ रहे हैं, इसी के अंदर आता है। इसी के अंदर एक घटना होती है, हूडा सम्मेलन। कौन सा सम्मेलन? हूडा सम्मेलन। ये कक्षा 8 के अंदर एसएस का प्रथम टॉपिक है, हूडा सम्मेलन। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब आपको ध्यान देने की बात है, सबसे पहले तो ये हुआ कब? 17 जुलाई 1734। और ये हूडा स्थान ये कहां पड़ता है? ये पड़ता तो मेवाड़ रियासत में है, लेकिन ये वर्तमान में भीलवाड़ा जिले के अंदर है। भीलवाड़ा जिले के अंदर। किस जिले के अंदर? भीलवाड़ा जिले के अंदर। देखो मराठाओं का हस्तक्षेप बढ़ता जा रहा था, तो सबसे ज्यादा पहले चिंता मैंने बताया था, मंदसौर में इन्होंने लूटपाट की थी, तो संग्राम सिंह मिला था जयसिंह से। इसी प्रकार अब जयसिंह को भी चिंता होने लगी। जयसिंह ने सबसे पहले संपर्क किया मेवाड़ के राजा किससे? मेवाड़ के शासक संग्राम सिंह से, महाराणा संग्राम सिंह से संपर्क किया। इससे कहा कि हम लोग परेशान हो रहे हैं, आपस में लड़ रहे हैं, मर रहे हैं, और हमारा फायदा कौन उठा रहे हैं? मराठा। और मराठा ताकतवर होते जा रहे हैं, और अगर हम एकजुट नहीं हुए तो मराठा इतने ताकतवर हो जाएंगे, हमारी किसी की भी नहीं चलेगी। सभी के साथ में इन्होंने संपर्क किया। तो हूडा सम्मेलन बुलाने का जो मेन श्रेय जाता है वो किसको जाता है? जयसिंह को। और जयसिंह कहाँ का शासक होता है? आमेर का। भाई जयसिंह ने सभी के पास फोन कर दिया, एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया और सभी को मैसेज कर दिया, आइए हूडा में और अपन क्या करते हैं, एक सम्मेलन करते हैं। देखिए साथियों, रखा गया था ये 17 जुलाई को भीलवाड़ा के अंदर। 17 जुलाई 1734 से पहले संग्राम सिंह की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। अब जब मेवाड़ रियासत के राणा संग्राम सिंह की मृत्यु हो जाती है, उसके बाद में सम्मेलन तो आयोजित करना था, और सम्मेलन आयोजन करता कौन था? जयसिंह। तो यहां पे सम्मेलन के लिए सभी इकट्ठे हो गए रियासत। तो जब इकट्ठे होते सबसे पहले अध्यक्ष बनाया जाता है। तो यहां पे मेवाड़ रियासत के शासक, मेवाड़ के शासक संग्राम सिंह के पुत्र जगत सिंह द्वितीय,
जगत सिंह द्वितीय यानी कि सेकंड, इसको क्या बनाया जाता है, इस हुडा सम्मेलन का अध्यक्ष बनाया जाता है। दूसरी बात, अब यहाँ पे कौन कौन सी रियासत के शासक शामिल हुए। मेवाड़ का शासक जगत सिंह, मेन रियासत। जयपुर का जय सिंह। करौली का गोपाल सिंह। किशनगढ़ का राज सिंह। और कौन सी रियासत है, मेवाड़ का हो ही गया जगत सिंह। कोटा का दुर्जनशाल सिंह। एक रियासत बीकानेर, जोरावर सिंह। और अन्य जो छोटी मोटी रियासतें लगभग लगभग सभी के यहाँ पे शामिल। एक बूंदी का शासक कौन था, जो इसने ही बनाया तो वही शामिल होगा, जय सिंह ने, दलेल सिंह। इस प्रकार छोटी मोटी रियासतों के लगभग बहुत सारे यहाँ पे राजा इकट्ठे हुए। तो जब इकट्ठे हुए, अब बता दिया आपको अध्यक्ष कौन बना, जगत सिंह द्वितीय। और ये जयपुर रियासत, करौली, किशनगढ़, कोटा, बीकानेर, बूंदी, जोधपुर रियासत का शासक अभय सिंह। इससे पहले था अजीत सिंह। इस तरीके से यहाँ पे ये लोग इकट्ठा हुए। अब देखो शर्तें क्या रखी जाती है। इकट्ठा हो गए, कोई मुद्दा तैयार हुआ, मुद्दे तैयार में इन्होंने शर्तें रखी। शर्तें क्या रखी, सबसे पहले एक का शत्रु सबका शत्रु, यानी कि अगर एक से किसी की दुश्मनी होगी तो वह सारे के सारे रियासत का क्या होगा, शत्रु, यानी कि सब साथ देंगे। यानी कि पहली बात ये होगी, सभी सुख दुख के साथी होंगे। किसके साथी होंगे, सुख दुख के। दूसरी शर्त ये रखी, दूसरे क्या बोलते, पनाह नहीं देंगे। एक दूसरे के शत्रु को क्या नहीं देंगे, पनाह। एक दूसरे के शत्रु को पनाह नहीं देंगे, मतलब अपने यहां पे नहीं रखेंगे। ये शर्त थी। तीसरा क्या रखा, इंपॉर्टेंट शर्त थी वर्षा ऋतु के बाद में। किसके बाद में, वर्षा ऋतु के बाद में सभी जो सम्मिलित यहां शासक हुए हैं रामपुरा में एकत्रित होंगे। कहां एकत्रित होंगे, रामपुरा के अंदर। अब देखिए साथियों, जुलाई में चल रहा था ये सम्मेलन। कब चल रहा था ये, 17 जुलाई 1734, यानी कि बारिश से पहले की बात थी। अब ये शर्तें हो गई, लेकिन ये असफल रहा ये सम्मेलन। असफल क्यों रहा, इसके बारे में भी चर्चा करते हैं अपन। तो एक बार पुनः देख लेते हैं। हुडा सम्मेलन 17 जुलाई 1734, अध्यक्षता की थी मेवाड़ के जगत सिंह द्वितीय ने। जगत सिंह द्वितीय ने क्यों की थी, क्योंकि उससे पहले जब आयोजन करने का प्लान बनाया गया तो उस समय मेवाड़ का शासक था संग्राम सिंह। कौन था उस समय मेवाड़ का शासक, संग्राम सिंह। और संग्राम सिंह की मृत्यु हो जाती है इस सम्मेलन से पूर्व। तो इसके बाद जो अगला शासक होगा वही यहाँ पे सम्मिलित हुआ। और उस समय दो ही रियासत मुख्य, वैसे तो 3 रियासत, मेवाड़, मारवाड़ और आमेर। तो यहाँ पे लगभग ये ताकतवर था। तो जगत सिंह द्वितीय को यहाँ का अध्यक्ष बनाया गया। इसमें शर्तें रखी गई, एक का शत्रु सबका शत्रु, यानी सुख दुख के साथी होंगे। एक के शत्रु को कोई दूसरा पनाह नहीं देगा। वर्षा ऋतु के बाद सभी रामपुरा में एकत्रित होंगे। और मराठा अगर अपन पे हमला करते हैं तो सभी क्या देंगे, हमारा साथ देंगे। इस तरीके से ये शर्तें रखी गई। अब इसका असफल होने का मुख्य कारण क्या है, असफलता का मुख्य कारण इस सम्मेलन की, उसके बारे में अपन एक बार फिर देख लेते हैं।
असफलता, हुड़ा सम्मेलन की ये तो शर्तें रखी गई थी, अब ये सफल हुआ कि असफल हुआ उसके बारे में अपन बात करते हैं। असफलता, इस सम्मेलन की असफलता सबसे पहले अब बता रहा हूं मैं, अध्यक्ष किसको बनाया? जगत सिंह को। तो अध्यक्षता को लेकर इसकी सफलता इसको नहीं मिली, अध्यक्षता को लेकर। रीजन ये था, सम्मेलन जिस बुलाने का मकसद, मेन कारण कौन था? जयसिंह के प्रयास थे। जयसिंह चाहता था कि मैं इसका अध्यक्ष बनूं, लेकिन जयसिंह नहीं बना उस समय। जगत सिंह दित्ते अड़ गया कि बोला आप मेरे को सम्मेलन में करो या शामिल नहीं करो, अध्यक्ष तो मैं ही रहूंगा, अगर अध्यक्ष नहीं रखते हो तो मैं अभी के अभी ये जो ग्रुप है ये छोड़ जाऊंगा। तो अध्यक्षता को लेकर क्या मिली इसको? असफलता मिली। दूसरा इसका आपसी मनमुटाव, आपसी मनमुटाव, आपसी मनमुटाव। देखो, एक राजा दूसरे पे अपने आप को सर्वोपरि मानते थे, इसमें ये सोच रहे, एक दूसरे का फायदा सोच रहे थे कि साहब इसको लाभ होगा उसको हानि होगी, तो आपसी मनमुटाव के कारण भी ये सफल रहा। तीसरा एक इसमें शर्त रखी थी कि हम वर्षा ऋतु के बाद में कहा मिलेंगे? रामपुरा में मिलेंगे। वहां पे सिर्फ दो ही शासक वहां पे आए, एक तो स्वयं जयसिंह और दूसरा कौन सा आया? बूंदी का शासक दलेल सिंह। इनके अलावा वहां पर कोई नहीं उपस्थित हुआ। तो इस तरीके से हुड़ा सम्मेलन क्या हुआ? असफल हुआ। नमस्कार साथियों, इसके बाद में अगला जो इसी का ही राजस्थान में मराठाओं का हस्तक्षेप, इसी की अगली रियासत पढ़ेंगे जयपुर। ये वीडियो यहीं तक, धन्यवाद।